जैसे मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम को आपके सामने रख रहा हूँ तो मैं सॉल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को पता है कि जब मैं इस तरह वीडियो बनाता हूँ जिसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं होती है, तो उसका रीज़न ही यही होता है कि मैं आप लोगों के साथ पूरे दिल से बात करना चाहता हूँ, नो एडिटिंग, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा बिज़नेस बताने वाला हूँ जो हमारे साथ भी हुआ है, हम भी उसमें क्लाइंट रहे हैं, हमने भी बहुत ज़्यादा खर्चा किया है या फिर इन्वेस्टमेंट किया है। तो वो मैं बिज़नेस आपको बताता हूँ और आई होप कि आप उस बिज़नेस का जो नाम है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। देखिए, मैं एक बिज़नेस जो है उसकी मैं यहाँ पर आइडिया बताता हूँ वो कैसे है। क्या होता है, जो बच्चे जिनका एजुकेशन ख़त्म हो चुका है या फिर जिनका एजुकेशन शुरू है, उन लोगों को एक एडवर्टाइज दी जाती है कि आपको ये एग्ज़ाम देनी है और एग्ज़ाम के बाद आपको इतने इतने हज़ारों रुपए की या फिर वॉट एवर इट इज़ लाख रुपए की आपको नौकरी मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन वहाँ पर उस बिज़नेस में ट्रिक क्या होती है कि उस बिज़नेस में ये बताया जाता है कि देखो, ये जो एग्ज़ाम हमें करनी है ना, ये बहुत ऑर्गेनाइज मेथड से होंगी, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। तो आप क्या कीजिए, 100 रुपये से लेकर 800 रुपये, 500 रुपये, 900 रुपये ऐसे उसकी फ़ीस होती है उस एग्ज़ाम की, तो आप भरिए। फिर उसके बाद हम आपको एग्ज़ाम में हॉल टिकट वगैरह देंगे, सब आपकी वहाँ पर जो भी सोई सुविधा होती है, मराठी में उसे कहते हैं, वो सब करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो भी एलिजिबल बंदे होते हैं उसमें भी ऐसा होता है, देखिए ऐसा नहीं है कि हर कोई वो एग्ज़ाम दे सकता है। उस बिज़नेस में ये भी होता है कि उस बिज़नेस में क्या किया जाता है, क्राइटेरिया होता है कि अगर आपने डिग्री कंप्लीट की है तो ही आप एग्ज़ाम दे सकते हो, डिप्लोमा किया है तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। फिर उस बिज़नेस उसमें फिर आप जो, जैसे मैं और आप, फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं 100 रुपये की फ़ीस, 500 रुपये की फ़ीस। फिर इसमें इस बिज़नेस में मैं बताता हूँ क्या चीज़ें बहुत अच्छी है। पहली बात तो ये है कि हमारा भरोसा होता है एज अ क्लाइंट, हम क्लाइंट होते हैं उसमें एक्चुअली, तो हमारा भरोसा होता है उन लोगों पर। तो फिर हम फीस दे देते हैं, वो 500 के कल अगर वो 2000 भी बोलते तो हम फीस भर सकते हैं, ठीक है। चाहे हमारे घर की जो सिचुएशन है वो गरीबी में हो, अगर हमारी गरीबी भी सिचुएशन हुई, हालांकि मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, लेकिन अगर कोई गरीब बच्चा है उसको भी अगर बोल दिया जाए कि भाई इस पोस्ट के लिए, जेई के पोस्ट के लिए, असिस्टेंट पोस्ट के लिए अभी इतनी जगह निकलने वाली है और उस एक पोस्ट की जो एग्ज़ाम की फ़ी है वो है 5000 रुपये, तो वो गरीब बच्चा, उसके माता पिता जो है वो कहीं से भी लोन लेके, कर्जा लेके वो फीस भर देंगे और वो एग्ज़ाम की फीस जो है वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर तो कुछ महीने क्या होता है, वो जो स्कीम होती है उसमें ना एग्ज़ाम ही नहीं निकलती, जो डेट होती है वो डेट ही नहीं आती। कभी कभी चलो डेट आती है तो क्या हो जाता है कि डेट आने के बाद, मान लीजिए ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि डेट ही नहीं आती, ठीक है, कि मतलब एग्ज़ाम की एडवर्टाइज आती है लेकिन डेट नहीं आती कि एग्ज़ाम है कब, ठीक है। फिर क्या होता है, एग्ज़ाम भी होते हैं, कभी कभी कुछ केसेस में एग्ज़ाम भी हो जाते हैं कि चलो वो इतना फंसाते नहीं आप लोगों को, ऐसे मतलब दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं वो, जैसे अगर एग्ज़ाम की पोस्ट डालते हैं तो एग्ज़ाम लेते भी है, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे उन्होंने कभी कभी बताया होता है कि हम ये आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। फिर क्या होता है ना, वहाँ पे एक सेंटर, उसे हम सेंटर बोलते हैं, मतलब बहुत बड़ा नाम है वो, एग्ज़ाम सेंटर। तो क्या होता है, फिर हम सब लोग एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं ना, तो वहाँ पर फिर कुछ लोग होते हैं, मतलब वो भी हम जैसे होते हैं, उनको भी कुछ काम नहीं होता है, उनको भी वैसे ही वहाँ पर बैठा दिया होता है कि देखो इनको ये चीटिंग वेटिंग तो नहीं करेंगे। तो फिर क्या होता है, फिर उनको भी वहाँ पर बैठा देते, हमारा वो चेकिंग वगैरह करते, सब कुछ, बेल्ट निकालो, पेन चेक करते, मोबाइल है क्या मोबाइल चेक करते, क्योंकि क्या होता है ना, सभी लोग जैसे कॉपी लेके ही वहाँ पर जाते हैं तो वो उनको देखने का काम होता है, तो ये भी उसमें एक जॉब होता है उस बिज़नेस में। फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर एग्ज़ाम होती है। अब देखो वो एग्ज़ाम इतनी ईमानदारी के साथ होती है वहाँ पर, मतलब सेंटर पर जो कंप्यूटर होते हैं, अभी पहले तो वो ऑफलाइन होता था लेकिन अभी बहुत जगह जैसे ऑनलाइन भी हो गया, तो ऑनलाइन में इतनी ईमानदारी से काम होता है वहाँ पर कि आपका सिस्टम कभी भी क्रैश नहीं होता, ठीक है, कभी भी नहीं। मतलब एक्चुअली क्या है ना, हम अभी हमारा इंडिया नहीं रहा है, हम एक्चुअली अभी यूएस में है, तो जो ऑनलाइन सिस्टम होते हैं उसमें कभी भी क्रैश नहीं होता, वो बहुत चीज़ें मतलब अच्छे से होती है, बिकॉज हमने 5000, 2000, 900 रुपये ऐसी फीस दी होती है, तो उस हिसाब से हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे एसी भी मिलती है वहाँ पर, ठंडा पानी मिलता है, अगर मतलब अगर मान लीजिए अगर ये सर्दी का मौसम है तो चादर वगैरह भी दे देते हैं आपको कि ठंडी ना लगे आपको, इसलिए वो सब कुछ चीज़ें वहाँ पर दे देते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, एग्ज़ाम आपकी हो जाती है, आप बहुत खुश होते हो। जो होशियार बच्चा होता है, जो सच में मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, उसको तो लगता है कि अब वो मतलब सिलेक्ट होने वाला है, ठीक है, इतना उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है।
उसके लिए वो एक्चुअली अपनी पूरी जो ज़िंदगी होती है, मैं ज़िंदगी से अच्छा कहूँगा कि जो अपनी पूरी जवानी होती है वो उसी में वो इन्वेस्ट करता है। बर्बाद नहीं कहूँगा, वो इन्वेस्ट ही करता है, क्योंकि एग्जाम देने के बाद उसको नौकरी लगने वाली होती है। ये 100% मतलब ऐसे बॉन्ड पर लिख के लेते हो कि अगर तुमने हमको 5,000 फीस दी है एग्जाम की, 200 रुपये अगर फीस दी है, तो और आप अगर एग्जाम में पास हो गए तो भाई आपको 100% जॉब मिलेगा। वो ऐसा नहीं लिखते कि देखो हमारे तरफ पूरा पावर है कि अगर आप एग्जाम पास भी हो गए फिर भी हम आपको नौकरी पर नहीं रख सकते या फिर टाइम चेंज कर सकते, ऐसा नहीं लिखते हो अपने PDF में जो एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि अगर ऐसा लिखेंगे तो कौन भाई ऐसे पैसे भरेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, एग्जाम भी हो जाती है, फिर वो रिजल्ट का बताते कि भाई अब इस डेट को रिजल्ट लगेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, आजकल तो ऐसा हो रहा है कि रिजल्ट ही नहीं लग रहा है, ठीक है। मतलब वो बिजनेस इतना अभी उसमें स्कोप ज़्यादा है, तो अब क्या हो गया, इतने सारे क्लाइंट हैं, हम जैसे क्लाइंट, तो उसमें एग्जाम फीस अगर भरेंगे, अब वो रिजल्ट आएगा नहीं आएगा किसी क्या फ़र्क पड़ता है, और हमें कौन सा बॉन्ड लिखवा के दिया है कि नहीं भाई हमको एग्जाम का रिजल्ट लगवाना ही है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम के रिजल्ट भी नहीं आते, ठीक है। फिर वो बच्चा सोचता है कि यार मैंने 5,000 फीस दी, 200 रुपये फीस दी, 100 रुपये फीस दी, इसका हुआ क्या। एक्चुअली उनको तो सभी जैसे सुविधा मिली होती है ना, वहाँ पर ठंडा पानी मिलता है, सभी सिस्टम 100% वर्किंग होते हैं। उसके बाद सर्दी में जाओ तो वहाँ पर मतलब जो चादर वगैरह होते हैं वो भी देते हैं ताकि तबीयत ख़राब ना हो किसी की। तो ऐसा फिर क्या होता है, रिजल्ट ही नहीं लगता। फिर बच्चे को पता चलता है यार अपने को तो फंसाया गया है, ठीक है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर क्या होता है, कुछ कुछ केसेस में रिजल्ट भी लग जाता है, ठीक है, और जो मतलब बच्चे होते हैं उनको जॉब भी मिल जाता है और अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाता है। आई थिंक मिलता ही होगा अभी, जॉब मतलब एग्ज़ाम पास किए तो मिलता ही होगा, है ना। तो फिर क्या होता है, अभी हम बात करते हैं कि जिनको जल हो जाते हैं, जिसको मिल गया उसकी बात करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उनको अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं मिलता, मतलब 1 साल हो जाते हैं, 2 साल हो जाते हैं। वो सोचता है कि यार मैंने नींद में एग्ज़ाम दी थी, क्या सपनों में एग्ज़ाम दी थी, या फिर मैंने सपनों में क्रैक की थी एग्ज़ाम, मतलब मेरा इंटरव्यू था शायद, ठीक है। ऐसी उसकी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन कुछ बच्चे हैं ना बहुत होनहार होते हैं, वो लग भी जाते हैं। अब जो बच्चे लग जाते हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले उनके बारे में बात करते हैं। क्या होता है, जो बच्चे लग जाते हैं ना, उनको लगता है कि उन्होंने क्या तीर मार लिए, ठीक है, कि गवर्नमेंट जॉब है। फिर उनको पता चलता है कि जब कोई अनपढ़ व्यक्ति MLA विधायक बन के उनके पास आता है और बोलता है चल खड़ा रहे, ये कागज़ है, इस पर साइन कर, तेरा दिमाग मत चला, तूने डिग्री की है, डिप्लोमा किया है, MTech किया है, ME किया है, वो हमको मत बता, ठीक है, तो चुपचाप से इस पर साइन कर। फिर उसको पता चलता है कि यार मैंने तो ज़िंदगी में सच में बहुत झंडे गाड़ दिए, इतना पढ़ाई करके मैं यहाँ तक पहुँच गया, मतलब बहुत ही खुश हो जाता है वो ये सब देख के, ठीक है। बाय द वे इस एग्ज़ाम का या फिर इस बिज़नेस का क्या नाम है ये आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। अब इस कॉमेडी को यही ख़त्म करते हैं। अब तक जो था ये रियलिटी शो था जो हो रहा है आज हमारे देश में, मैंने वो कॉमेडी आप लोगों के सामने रख दी। लेकिन मैं बता दूं, जैसे मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम को आपके सामने रख रहा हूँ तो मैं सोल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरा है ये एक्चुअल में काइंड ऑफ फ्रॉड है कि आपसे एग्ज़ाम फीस लेना, बाद में कभी रिजल्ट नहीं लगाना, कभी डेट ही नहीं निकालना, या फिर अगर जॉब लग भी गए तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अब इसमें हम 2 चीज़ें करते हैं। तो पहला सवाल यह है कि क्या हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए आज के डेट में या नहीं, या फिर उसके लिए अपनी जो लाइफ है वो इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं। मैं आपको एक बात क्लियर बता दूँ कि अगर आज की जो डेट है, मैं फ्यूचर की बात नहीं बता रहा, लेकिन हमारी जो जनरेशन है यानी जो 2000 मैं कहूँगा 18 या 20 तक जो लोग पास होने वाले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ सभी ब्रांच के, उन सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप आपके ज़िंदगी में मिनिमम 3 से 4 साल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए या फिर गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए ज़रूर दीजिए। क्योंकि एक मैं आपको सच बात बता दूँ, ये चीज़ें कुछ भी हो, आप एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है, सब हो सकता है, लेकिन एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाती है, ठीक है। तो मेरी बातें सुनकर या फिर किसी और की बातें सुनकर ये मत डिसाइड कर लीजिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना ही नहीं है, ठीक है। ये दिमाग से निकाल डालिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी 2020 तक पास आउट होने वाले बच्चे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आपकी ज़िंदगी से कम 3-4 साल सच में मेहनत कीजिए। फिर वो पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ भी हो, एग्ज़ाम निकले ना निकले, क्योंकि ज़िंदगी में ये कभी माइंड में नहीं आना चाहिए कि यार मैंने कोशिश ही नहीं की थी। अगर कोशिश करता तो मुझे गवर्नमेंट जॉब होती, ठीक है, फिर वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक है। तो ये मेरी पहली यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट रहेंगी। अब दूसरी बात ये कि जो मैं जिस चीज़ के लिए इस वीडियो को मैंने यहाँ पर पब्लिश किया है, आपने देखा होगा, मैं देखिए अभी कुछ न्यूज़ चैनल देख रहा हूँ या फिर कुछ लोगों के स्टेटस वगैरह देख रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ, तो मुझे एक बात पता चल रही है कि अब थोड़े लोग एक्टिव हो चुके हैं, या फिर मैं कहूँगा कि जागरूक हो चुके हैं। उन्हें पता चल चुका है कि शायद अभी गवर्नमेंट जॉब में जो हो रहा है या फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है, जो ये पूरा बिजनेस हो गया है, इसमें हम फंस सकते हैं।
ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, लेकिन उसमें कोई सोल्यूशन नहीं बता रहा है। सब ये बता रहा है, जो मैंने अब तक स्टोरी बताई थी ना, ये स्टोरी ही सब लोग बता रहे हैं कि कैसे फ्रॉड किया जाता है, कैसे आपसे पैसे लिए जाते हैं, कैसे आपकी जो 2-3 साल है वो पढ़ाई की बर्बाद की जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर सोल्यूशन बताऊँगा। देखिए, अगर आप सिविल इंजीनियर हो, अगर आप डॉक्टर हो, मतलब मेडिकल फील्ड के हो, किसी भी फील्ड के हो, तो एक बात ना आपके दिमाग में आपको फिट कर लेनी है कि जो सपने हम देखते हैं ज़रूरी नहीं है कि वही बनना चाहिए, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं मेरी बात करता हूँ। मेरे घर वालों ने भी सोचा था, या फिर मैंने भी पर्सनली सोचा था एट द स्टार्ट कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है। अब हर बच्चे का ये सपना होता है, ठीक है। हमारे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, मिडिल क्लास फैमिली या फिर गरीब जो बच्चे होते हैं उनका, जो अपर क्लास में आते हैं, मतलब मैं कास्टिज़म की बात नहीं कर रहा, फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ कि जो फाइनेंशियली जो स्ट्रांग होते हैं वो कभी गवर्नमेंट के बारे में सोचते नहीं, वो बिज़नेस के बारे में सोचते हैं, बिकॉज दे नो कि पैसा किस में है, ठीक है, पैसा और पावर किस में है। तो हम जो मिडिल क्लास होते हैं या फिर गरीब होते हैं, वो बच्चे इतनी जल्दी बिज़नेस के बारे में नहीं सोच सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बात हमेशा आपके दिमाग में डालनी है जब भी आप पढ़ाई करोगे, कि गवर्नमेंट जॉब सब कुछ नहीं है, या फिर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके पास बिज़नेस करने का ऑप्शन है, या फिर आप किसी और के यहाँ भी जॉब कर सकते हो। अब इसके लिए आपको तैयार कैसे होना है? अब हम किसी और के लिए जॉब करें तो वो भी सिचुएशन अभी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज लोगों के पास काम देने के लिए भी अभी काम नहीं है, ठीक है। तो ये अभी सिचुएशन है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपने ये सोचा है कि आप पढ़ रहे हो, कॉलेज में हो, सिविल इंजीनियर बनना है या फिर डॉक्टर बनना है या फिर लॉयर बनना है, तो एक बात हमेशा आपके माइंड में सेट कर लेना कि हमें इसके साथ कुछ स्किल्स सीखने होंगे। मैं अपना एग्जांपल दूंगा, मैं हवा में बातें नहीं करूंगा, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर करूंगा। मेरे पिताजी ने, आई थिंक जब मैं 4वीं-5वीं में था, तब से मुझे कई कंप्यूटर कोर्सेज, बाद में कई स्किल्स जो होते हैं सॉफ्ट स्किल, वो सिखाने शुरू कर दिए थे प्रोफेशनली क्लासेस वाइज, ठीक है। तो जैसे मैं डीटीपी जो कोर्स होता है जिसमें फ़ोटोशॉप वगैरह सिखाया जाता है, वो मुझे आता है। बाद में ऑटोकैड मैंने 8वीं में सीखा था, 8वीं में नहीं, मैंने 7वीं में सीखा था, ठीक है। बाद में जो कम्युनिकेशन के क्लासेस होते हैं, जैसे इंग्लिश में बातें करना या फिर कम्युनिकेट करना बाकी लोगों से, ताकि हम किसी को इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है, कन्विंस कर सके, तो वो भी मुझे कोचिंग बचपन से सिखाई गई है। बाद में मुझे हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का जो क्लास था वो भी सिखाया गया। बाद में मुझे जो कोडिंग लैंग्वेज थी, सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, वो भी सिखाई गई। तो ये मैं आपको लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ये मेरे पिताजी ने क्यों मुझे सिखाया, क्योंकि अगर उनका ड्रीम था या फिर वो अगर चाहते कि इसे सिविल इंजीनियर बनाना है तो वो मुझे फोकस रख सकते थे, राइट। मुझे ये बाकी चीज़ें क्यों सिखाई, आज मुझे उस चीज़ का मतलब फ़ायदा हो रहा है, और मैं कहूँगा कि क्यों सिखाई इसका आंसर भी मुझे मिल गया है। देखिए दोस्तों, आप टाइम के बारे में बता नहीं सकते, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग सीख रहे हो तो सिविल इंजीनियर ही बनोगे, ठीक है। कभी कभी लाइफ में सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि आपको आपकी जो फील्ड है वो चेंज करनी पड़े। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि कभी भी आपकी फील्ड चेंज ना करें जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी आए, ठीक है। लेकिन अब मैं मेरी बात करता हूँ, आज ऐसी सिचुएशन है कि अगर गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी, हाँ एक और बात बता दूँ, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, जिन मुद्दों के लिए आज हम लड़ रहे हैं, बिजली, पानी, मकान और ये नौकरी, ये हम जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब से हम लड़ रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आप होप मत रखिए। पहले तो ये बात आपके दिमाग में घुसा दीजिए कि भाई कोई भी तीसरा बंदा, दूसरा बंदा आपकी ज़िंदगी संवार नहीं सकता, ठीक है ना। आपकी डेवलपमेंट आपके हाथों में है। तो हम पॉइंट पर आते हैं कि जो स्किल सेट सीखना है वो ज़रूरी क्यों है। आज के डेट में अगर मान लीजिए कि सिविल इंजीनियरिंग तबाह हो गई, ठीक है, मान लीजिए ऐसा हो गया कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा हो गया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि अपनी सिविल इंजीनियरिंग या फिर ये जो टेक्निकल फील्ड है वो ख़त्म हो गई, लेकिन अब मेरे पास ऑटोकैड का नॉलेज है, मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। ड्राफ्टिंग के वर्क कर सकता हूँ छोटे मोटे, मुझे डीटीपी कोर्स पता है, मतलब मैं जो ऑनलाइन सर्विसेज होते हैं या फिर एडिटिंग वर्क होते हैं मैं वो कर सकता हूँ। मुझे कम्युनिकेशन स्किल पता है, राइट। तो अब मैंने अपना यूट्यूब शुरू किया है, राइट, तो मैं उसमें भी अपनी अर्निंग कर सकता हूँ। वो कम होगा, ठीक है, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा बाद में। जैसे मैंने अदर भी स्किल्स सीखे हैं, तो जितने भी स्किल्स सीखे हैं जैसे हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, तो मैं अपना खुद का यहाँ पर एक शॉप डाल सकता हूँ, उसमें मैं लोगों के कंप्यूटर रिपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। सुनने में आप लोगों को बहुत ही हंसी आएंगी या फिर बुरा भी लगेगा कि यार सिविल इंजीनियर बंदा है, डिग्री होल्डर है, डिप्लोमा होल्डर है, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो क्वालिफिकेशन है या फिर एजुकेशन है, इसके भरोसे ना आप ज़्यादा मत उड़िए। माइंड में एक हवा मत बना लीजिए, या फिर पाव जो है वो ज़मीन से ऊपर मत उठाइए कि मेरे पास डिग्री है, मेरे पास डिप्लोमा है। आज हर किसी के पास डिप्लोमा है, हर किसी के पास डिग्री है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं आपको टू बी ऑनेस्ट जो सच है मैं वो बता रहा हूँ।
ये अच्छा भी है और ये बुरा भी है। आज जो आपके यहाँ काम करते हैं, ठीक है, जो बर्तन मांजते हैं, ठीक है, गरीब बच्चे हैं, ठीक है, जिनके, वो भी पढ़ रहे हैं। और अगर आपके यहाँ 2-2 3-3 BMW कार है, आप भी पढ़ रहे हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आज एजुकेशन में इक्वलिटी है। वो प्रैक्टिकल में कितनी है उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आज हर व्यक्ति पढ़ रहा है। अगर हर व्यक्ति पढ़ रहा है तो हर व्यक्ति आगे बढ़ने की सपने देखेगा, वो कोशिश करेगा, ठीक है। सो कंपटीशन यहाँ पर बहुत बढ़ रही है एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है। लेकिन आज भी हमारे इंडिया में कई ऐसे सेक्टर है जिनमें प्रोफेशनलिज्म नहीं हुआ है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपने सुना होगा कई ऐसे इंजीनियर थे जिन्होंने अपने चाय का बिजनेस शुरू किया, चाय बेचने का, ठीक है। तो उसके बेसिस पर आज वो उतना कमाते हैं जितना गवर्नमेंट का बंदा भी नहीं कमा सकता, या फिर हम जैसे बिजनेसमैन भी नहीं कमा सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, उन्होंने उस चीज़ में प्रोफेशनलिज्म लाया है। बहुत सी चीज़ें हैं, आप कंप्यूटर की चीज़ें देखो, जिसे हम PC बिल्डअप कहते हैं, वो देखिए, या फिर मोबाइल रिपेयर देखिए। ऐसी बहुत सारी फील्डें जिसमें प्रोफेशनल अभी तक वर्क नहीं हुआ है। अभी अभी ये जो था ना, जैसे बनिया की दुकान से जो चीज़ें होती है, जो सामान होता है घर तक पहुँचाना, अब इसे प्रोफेशनली किया जा रहा है, तो इसका स्पेशल ऐप बन गया है। अब ये एक बिजनेस बन गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, आप सपना देखो गवर्नमेंट जॉब का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोशिश करो, उसके लिए पढ़ाई करो, लेकिन साथ ही साथ एक स्किल डेवलप ज़रूर कीजिए। बिकॉज मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अब जो जैसे स्टार्ट किया था वहीं पर हम ख़त्म करते हैं। वो चीज़ ये कि डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ हैशटैग दे दूंगा, जैसे SSC रिजल्ट हैशटैग वगैरह, जो जो हैशटैग है वो सब आप चाहो तो ट्रेंड करो, नहीं करना है तो मत करो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, 2 टाइप के लोग होते हैं। सबसे पहले होते हैं वो लोग कि जो अगर कुछ बुरा हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए गवर्नमेंट नौकरियां नहीं मिल रही है, या फिर नौकरियां ना होने के बावजूद भी एग्ज़ाम ली जा रही है, ऐसी सिचुएशन होती है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग, या फिर हम कहेंगे स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो लोग ऐसी आवाज़ उठाते हैं वो अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली कहीं तक नहीं जाते, ठीक है, वो लड़ रहे होते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आज जितने भी लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, मैं उन्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि उनकी अभी जो सच में प्रोग्रेस करने की जो उम्र है वो चली जाएंगी, वो हमारे लिए लड़ेंगे, लेकिन जो उसका रिजल्ट आएगा, दैट मे बी वो पॉजिटिव भी रिजल्ट हो सकता है या फिर नेगेटिव, वो उनको नहीं मिलेगा, वो उनके बच्चों को मिलेगा या फिर उनके बच्चों के बच्चों को मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है लड़ने में, ठीक है। अब दूसरी बात यह है, जो है मेरे जैसे लोग, ठीक है, मेरे जैसे लोग कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों को दिखता है कि देश में क्या चल रहा है, हमारे सेक्टर में क्या चल रहा है, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उस पॉइंट को आपके सामने रखते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, जिसको लड़ना है वो लड़े, ठीक है। दूसरा जो होता है, मतलब हमारे जैसे, वो ये करते हैं कि देखते हैं सिचुएशन को और उसके बेसिस पर सिर्फ मैं देखिए, मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ खुद का सोचते हैं और अपना फ्यूचर सेव करते हैं। जैसे मैंने सिचुएशन देखी, मैंने गवर्नमेंट जॉब का जो प्रिपरेशन थी उसकी मैंने जो सब कुछ चीज़ें देख ली, और उसके बाद अपना खुद का बिज़नेस सेट किया। अब वो कुछ भी हो सकता है, मेरी कंसल्टेंसी होगी, यूट्यूब हो गए, बाकी भी मैं कई बिज़नेस करता हूँ, उससे मुझे अर्निंग होती है। तो कुछ हम जैसे लोग होते हैं कि जो लड़ने में भरोसा इसलिए नहीं रखते बिकॉज उस चीज़ का मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, मैं मेरे बच्चों के लिए अगर लड़ना है तो इतना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है। अब आप इसे गलत कहो, नेगेटिव कहो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरी सोच है, और हम जैसे भी लोग हैं। अब देखिए, अगर आप पहली कैटेगरी में आते हो, लड़ने वाले हो, ठीक है, तो एक बात आप माइंड में सेट कर लो कि उस लड़ाई से प्रैक्टिकली आपको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ, आप हम लोगों के लिए भगवान बन जाओगे, या फिर जो आपकी आने वाली जनरेशन है उसके लिए भगवान बन जाओगे। बिकॉज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, इन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, इसलिए आज हम चैन से जी पा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं किया, मतलब एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने बंगले नहीं बनाए या फिर उनके नाम पर कोई शोहरत नहीं थी, ठीक है। उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी हमारे लिए कुर्बान कर दी। आप वैसे बन सकते हो, दूसरे हमारे जैसे स्वार्थी, सेल्फिश बन सकते हो कि लोगों का मत सोचो, बाकी लोगों का, देश का मत सोचो क्या होगा, ठीक है, खुद का सोचो। बिकॉज मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं, ये जो लोग ये भी कहते हैं कि सेल्फिश होना बहुत बुरी बात है, इससे अच्छा नहीं होता, मैं एक बात बता दूं, ये जो इंडिया की ग्रोथ है या फिर किसी भी अगर देश की अगर ग्रोथ है, वो किस बेसिस पर आप काउंट करते हो। मैं मुझसे अगर कुछ पूछे कि देश का विकास का मतलब क्या है, तो मैं तो यही कहूँगा, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उसकी अर्निंग क्या है, वो किस मैनर्स में जी रहा है, उसको मैं कहूँगा उस देश की प्रोग्रेस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं खुद का विकास कर रहा हूँ अच्छे रास्तों से, मैं बुरे रास्तों की बात नहीं कर रहा, तो उस बेसिस पर अगर मैं अपनी फैमिली संभाल रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे अगर 100 लोग हो गए, ऐसे अगर पूरा तालुका, जिला, राज्य अगर
ऐसे अगर लोगों से भर जाए तो वो देश ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल दवा देने की ज़रूरत नहीं है इस देश को, ठीक है। तो सेल्फिश होना भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप सेल्फिश होके खुद की ग्रोथ कर रहे हो अच्छे मार्ग से, ठीक है, तो उस बेसिस पर भी आपके ही देश का विकास होगा। तो ये भी कोई बुरा रास्ता नहीं है। तो मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूँगा, जो पूरी सिचुएशन है आप मुझे आंसर दे दो। वो जो मैंने बिजनेस बताया उसका नाम क्या है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और ये आप हमेशा ध्यान रखना, इस वीडियो का जो कंक्लूजन है वो यही है कि जो भी आप सीख रहे हो, वो पढ़ रहे हो, आपके माता पिताजी आपको पढ़ा रहे हैं, वो सब चीज़ें करिए, साथ ही साथ स्किल सीखिए। स्किल्स आपके जो हॉबी है उसके साथ होनी चाहिए। और साथ ही जैसे अब मुझे कंप्यूटर पसंद है, गेमिंग पसंद है, तो मैं वो चीज़ें सीख रहा था बचपन से, ठीक है। अब वो सिविल इंजीनियरिंग से दूर दूर तक उसका कोई कनेक्शन नहीं है। कंप्यूटर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग ये सिविल इंजीनियरिंग का दूर दूर तक पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरी वो मतलब हॉबी थी, इसलिए मैंने वो चीज़ें सीखी। आज मैं अपना एक कंप्यूटर का सेटअप डाल सकता हूँ, एक शॉप डाल सकता हूँ। तो ऐसी ही चीज़ें आप सीखिए, कुछ भी, मैं सिर्फ यही नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो है वो सीखिए, ताकि अगर कल जाके कुछ बुरा हो जाए, सिचुएशन ऐसी हो जाए कि जॉब ना मिले, गवर्नमेंट जॉब ना मिले, या फिर आप खुद के एजुकेशन बेसिस पर भी कुछ कर ना सको, तो उस केसेस में ये स्किल्स आपके काम आएंगी। अब हाँ, यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ, जैसे मतलब पैसों की बात करते डायरेक्ट मान लीजिए कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लग गई, आपको 40,000 की तनख्वाह है पहले ही दिन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपने स्किल सेट सीखी थी, जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैंने कंप्यूटर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग का शॉप डाल दिया, तो ऐसा नहीं है कि मुझे पहले ही दिन 40,000 के पेमेंट आने लगेंगे, ठीक है। इसमें कम मिलेंगे, हो सकता है महीने के 10,000 मिले, 5,000 मिले, 6,000 मिले, लेकिन भाई आप भूखा नहीं रहोगे। आज ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपके हाथ में काम होना चाहिए और जीने के लिए पैसा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो इस हिसाब से आप सोचिए, पैसा कमाना, अच्छे रास्तों से पैसा कमाना ये ज़रूरी है, ठीक है। फिर वो आपके फील्ड से कमाओ, पहले तो आपके फील्ड से ही कमाओ, लेकिन अगर कुछ ना मिले तो जो आपकी एक्टिविटीज़, जो अपने हॉबीज़ और स्किल्स थे आपके, उसके बेसिस पर आप कमाओ, ठीक है। बस ये होप मत रखना कि बहुत ज़्यादा कमाएंगे। हो सकता है कि अगर आप उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट करोगे, अच्छे से स्किल ज़्यादा डेवलप करोगे, लोगों को हायर करोगे, उतना अगर ग्रो करोगे, तो मे भी हो सकता है आपका बिजनेस ग्रो होगा और आप मे भी हो सकता है टॉप के बिजनेसमैन बन जाओ। वो एक प्रोसेस है, उसकी गारंटी हम नहीं दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन आप किसी एक चीज़ पर अपना एम सेट करके उसमें अगर लाइफ दे रहे हो, तो साथ में अल्टरनेट प्लान रखो और प्रूफ मतलब वो ऐसे प्लान रखो कि जिसमें सच में स्कोप है। जैसे मैं ये भी बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ, अब जैसे मैंने जो हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर जो भी चीज़ें सीखी हैं, वो मेरे एरिया में काम की है, राइट। अगर आप किसी खेड़े में रहते हो, गांव में रहते हो, अब वहाँ पर किसी के पास कंप्यूटर ही नहीं है, तो वहाँ पर ये बिज़नेस क्यों चलेगा। तो जहाँ पर आप रहते हो या फिर जहाँ पर आप बिज़नेस करना चाहोगे, वहाँ पर ये चीज़ें है क्या, वो स्किल सीखो। और हाँ, एक बात बता दो, थोड़े फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, अब ये थोड़ा ध्यान से सुनना जो मैं अभी आपको बताऊँगा। देखो, अपने माता पिताजी ने अपने लिए सपने देखे थे गवर्नमेंट जॉब के, ठीक है, लेकिन अपने बेटों के लिए ऐसे सपने बिल्कुल मत देखो, ठीक है। मैं सिंपल बताता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब पर नहीं लग सकते, तो क्या गारंटी आपके बेटे लगेंगे, ठीक है। तो अपने माइंड से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी जनरेशन की, तो जो अगले आने वाले हमारे बेटे हैं या फिर बेटियाँ हैं, उनके लिए या तो अपना बिजनेस खड़ा कर दो, ताकि जब वो आए तो उन्हें तकलीफ ना हो। जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, अब मैंने अपना कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दी। अब अगर चाहे मेरा बेटा अगर चाहे तो वो फुटबॉलर बने, उसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो कुछ भी करे, ठीक है। लेकिन अगर वो सोचे कि मैं हार गया, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, तो उस दिन उसके पास मेरी कंसल्टेंसी होगी, वो वहाँ पर बैठ सकता है, ठीक है। जो भी मैंने एम्पायर खड़ा किया या फिर मैं खड़ा करूँगा, वो उसको संभालेगा, ठीक है। तो ये आपको करना होगा, कुछ भी हो सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनका शॉप होता है, तो जब बच्चों को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको उस शॉप पर बैठा देते हैं, ठीक है, सिखा देते हैं कैसे करना है काम। तो ऐसा हमें भी करना पड़ेगा अपने बच्चों को। इस हिसाब से सोचिए, सिर्फ पढ़ाना और जॉब पर गवर्नमेंट जॉब लगा देना, ऐसा ये जो हमारी पिताजी या फिर माताजी की सोच थी, जो कि उस टाइम वैलिड थी, मैं ये नहीं कहूँगा। अब थोड़ा टाइम चेंज हो रहा है, तो अपने को अपने जो बच्चे होंगे, बेटियाँ होंगी, उनके लिए थोड़ा इस तरह से सोचना होगा। या तो उनके लिए आप बिज़नेस का कुछ तो भी एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दो, आप मेहनत करके अभी, ठीक है। दूसरा ये है कि उन्हें स्किल सेट सिखाओ। जैसे मेरे पिताजी ने मुझे कई चीज़ें सिखाई, ठीक है। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसमें से कुछ भी, किसी भी चीज़ का बिज़नेस कर सकता हूँ। आज जो मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, लोग ये कहते हैं कि सर आपको इतने अच्छे तरीके से
व्यूज़ कैसे आ रहे हैं, मतलब व्यूज़ तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो आपकी एडिटिंग है वो सिंपल होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें क्यों मिल रही, उसमें मेरे पिताजी ने जो चीज़ें सिखाई है मुझे, उसमें बहुत ज़्यादा उनका पार्ट है। जैसे कम्युनिकेशन सिखाई, ठीक है, वो चीज़ें, बाद में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैसे हैंडल करना है, ये सब चीज़ें सिखाई। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए अपने बच्चों को, जो अगली आने वाली जनरेशन है उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर जो अपने भी बच्चे रहेंगे उनको या तो बिज़नेस खड़ा कर दो या फिर उनको ये स्किल सेट सिखाओ, ताकि जब वो आगे बढ़े तो उनके लाइफ में ये सिचुएशन ना आए। आप आज मेरे ज़िंदगी देखिए, मैंने आप लोगों से ये जो बातें बताई ना, मेरे ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है या फिर यार ये देश का क्या हो रहा है। बिकॉज ऑफ माई फादर डिसीजन आज मैंने अपनी अर्निंग शुरू कर दी है, उस उम्र से शुरू कर दिया है जिस उम्र में लोग सिर्फ एग्ज़ाम दे रहे हैं, राइट। सो मैं इसमें मैं अपना बढ़ावा नहीं कर रहा, लेकिन ये रियलिटी है। आई रियली थैंक्स टू माई फादर फॉर दैट। तो बस अब इस वीडियो को ज़्यादा मैं खींचना नहीं चाहता। आई होप कि मैं जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था वो आप लोग समझ चुके हो, और अगर कुछ दिक्कत रहे तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ ही सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हाँ, सभी के साथ, आपके माता पिता, साथ ही साथ आपके बहन भाई होंगे या फिर आपके दोस्त होंगे, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। बिकॉज यही वीडियो मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो टॉपिक मैंने क्लियर किए, मुझे ऐसा लगता है इसी से हम सभी का फ्यूचर सेफ हो सकता है। दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।